हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसडीएम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और इम्परफेक्ट। इसी को बच्चे कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं बच्चों। इसकी सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं बच्चों। इसको पहचान कहते हैं, हिंदी में पहचान कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं बच्चों। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया बाज या बर होती है। इसकी सहायक क्रिया बाज या बर होती है एवं इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंग फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए तो इंग फॉर्म कहलाता है बच्चों। इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। एक हम नोट लिख देते हैं। एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट एवं आई के साथ बाज का प्रयोग किया जाता है। बाज का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान देना, आई के साथ बाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, एवं बहुवचन करता, इसको बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। बहुवचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट में बहुवचन करता में बर का प्रयोग किया जाता है। बर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, इसका रूल ऑफ अफर्मेटिव देख लेते हैं। रूल ऑफ अफर्मेटिव, इसको बच्चे साधारण वाक्य बनाने का नियम कहते हैं। इसी को सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं बच्चों। रूल ऑफ अफर्मेटिव क्या होता है? इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। वाज या वर का प्रयोग करेंगे प्लस इंग फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं उसे बुला रहा था। मैं उसे बुला रहा था। आई वाज कॉलिंग हिम, क्रिया का इंग फॉर्म। आई वाज कॉलिंग हिम। यहाँ पे हिम भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे हर भी लगा सकते हैं, मुझे नहीं पता किसको बुला रहा हूँ। आई वॉज कॉलिंग हिम। रूल ऑफ नेगेटिव देखते हैं। रूल ऑफ नेगेटिव, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम कहते हैं। इसको देखते हैं, इसका नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बाज या बर
वाज या वर प्लस नॉट लगाते हैं, इसके बाद नॉट प्लस इंक फॉर्म लगाते हैं, इंक फॉर्म लगाते हैं, नॉट प्लस इंक फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं उसे नहीं बुला रहा था, मैं उसे नहीं बुला रहा था, नहीं बुला रहा था, नहीं बुला रहा था। क्या बन जाएगा बच्चों? आई वॉज नॉट कॉलिंग हिम, आई वॉज नॉट कॉलिंग हिम। इस रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट बन गया वाज या वर, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, नॉट लगाएंगे, इंक फॉर्म लगाएंगे, कॉलिंग क्रिया में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट हिम लगाएंगे बच्चों। इसका रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव देख लेते हैं बच्चों। रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव देखें, सब दो प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार से बनाना है। नंबर एक, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सबसे पहले क्या लगाएंगे बच्चों? वाज या वर का प्रयोग करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट कर्ता आएगा प्लस क्रिया का इंक फॉर्म आएगा बच्चे, इंक फॉर्म, इंक फॉर्म आएगा क्रिया का, इंक फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर आएंगे तो लगा देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं उसे बुला रहा था, क्या मैं उसे बुला रहा था, क्या मैं उसे बुला रहा था, बुला रहा था, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बच्चों। वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले क्या लगाना? वाज या वर का प्रयोग करना है। आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, तो सबसे पहले वाज आ जाएगा, वाज आई कॉलिंग, वाज आई कॉलिंग हिम, वाज आई कॉलिंग हिम, वाज आई कॉलिंग हिम। दूसरा नियम लिख लेते हैं बच्चों इसका। दूसरा नियम लिखेंगे, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, कोई प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड यदि वाक्य के बीच में आता है बच्चों, जैसे जैसे क्यों, कहाँ, कैसे आदि, इस प्रकार के अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे इतना आ जाए तो सबसे पहले बच्चे क्या करना है? इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाना है। शॉर्ट में लिख देते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, आई डब्ल्यू प्लस वाज या वर का प्रयोग करना है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस इंक फॉर्म आएगा बच्चों, इंक फॉर्म आएगा, इंक फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे क्यों बुला रहा था, मैं उसे क्यों बुला रहा था, मैं उसे क्यों बुला रहा था, मैं उसे क्यों बुला रहा था। देखो बीच में क्या आ गया बच्चों? इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई, इसके बाद वाज लगेगा आई के साथ, वाई वाज आई कॉलिंग हिम, वाई वाज आई कॉलिंग हिम, वाई वाज आई कॉलिंग हिम। बोलो बच्चों समझ में आया? ये पूरा इसका रूल निपट गया बच्चों। ये पूरा रूल मैंने आपको समझा दिया है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों। देखें एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों।
देखिए, वह कल स्टेशन पर टिकट ले रही थी, वह कल स्टेशन पर टिकट ले रही थी, जिन वाक्यों के में रहा था, रही थी, रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट वह ले रही थी, यहां से पता लग रहा है कि कौन है, फीमेल है। कौन है बच्चे, स्त्रीलिंग है ये, तो क्या लगेगा बच्चों, सी। सी के साथ क्या लगेगा, बाज लगेगा, एक वचन करता है, बाज का प्रयोग करेंगे। सी बाज क्या कर रही थी बच्चों, क्रिया का इंग फॉर्म लगाना, लेना, टेकिंग। सी वाज टेकिंग, सी वाज टेकिंग, क्या ले रही थी बेटा, टिकट ले रही थी, टिकट्स। सी वाज टेकिंग, टेकिंग टिकट्स, टेकिंग टिकट्स। वह टिकट ले रही थी, कहाँ ले रही थी बेटा, क्या होगा, स्टेशन पर, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। और कब ले रही थी, कल ले रही थी, पास्ट में, कल की अंग्रेजी एस्टरडे बनाना है। क्या बनाना है, एस्टरडे बनाना है, एस्टरडे, और फुल स्टॉप लगा देंगे। वह अपनी पत्नी से नहीं झगड़ रहा था, वह रहा था, तो कैसा है, पुल्लिंग है, तो ही बनेगा बच्चों। ही के साथ में क्या लगाना है, वाज का प्रयोग करना है। नेगेटिव आ गया बच्चों, तो वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। वाज के बाद क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। ही वाज नॉट, झगड़ना, क्रिया का इंग फॉर्म लगाना है, क्वारलिंग, क्वारलिंग, क्वारलिंग। ही वाज नॉट क्वारलिंग, किससे झगड़ रहा था बच्चे, अपनी पत्नी से झगड़ा था, अपनी पत्नी से। क्वारल के बाद हमेशा ध्यान रखना विद का प्रयोग करना बच्चों, झगड़ा जब भी आप किसी से करेंगे तो विद का प्रयोग करेंगे। ही वाज नॉट क्वारलिंग विद, विद का प्रयोग करेंगे किससे, अपनी पत्नी से। ही के साथ में अपना अपनी की हिज लगती है, हिज वाइफ, विद हिज वाइफ, विद हिज वाइफ, विद हिज वाइफ, फुल स्टॉप लगा देंगे। वह उसमें मेरा इंतजार कर रही थी, कर रही थी, तो सी, थी, तो ई का मतलब सी, वह का मतलब सी। सी वाज, सी वाज क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी, क्रिया का इंग फॉर्म लगाना है बच्चों। सी वाज वेटिंग, सी वाज वेटिंग, सी वाज वेटिंग। और मैंने कहा था यदि कर मारा है बच्चों, मेरा इंतजार कर रही थी, वेटिंग फॉर मी, उसका इंतजार करेगी, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार करेगी, वेटिंग फॉर हर, उनका इंतजार करेगी तो वेटिंग फॉर देम, इस प्रकार से बनते हैं। सी वाज वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर किसका कर रहा था, मेरा, मेरा इंतजार कर रही थी, कब कर रही थी बच्चों, उस समय। क्या कहा था मैंने, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। बोलो बच्चों समझ में आया। वेट के बाद फॉर का प्रयोग करना है बच्चों, ध्यान रखना। मैं स्वयं उससे बातें नहीं कर रहा था, नेगेटिव सेंटेंस है, आई के साथ क्या करना है, वाज का प्रयोग करना है। आई वाज नॉट, आई वाज नॉट, बातें करना, बातें करना, टॉक मीन्स होता है। आई वाज नॉट टॉकिंग, आई वाज नॉट टॉकिंग। टॉक के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, टॉक के बाद हमेशा क्या करते हैं बच्चों, टू का प्रयोग करते हैं। किससे कर रहा था, उससे, मुझे पता नहीं लड़का है या लड़की, आप हिम लगाना, हिम लगा दीजिए, हर लगाना, हर लगा दीजिए। तो क्या, आई वॉज नॉट टेकिंग टू, सॉरी, टॉकिंग टू हिम। कैसे कर रहा था बच्चों, मैं स्वयं कर रहा था, मैं स्वयं, स्वयं की अंग्रेजी हमेशा ध्यान रखना, कर्म के बाद लगती है बच्चों, सबसे बाद में लगाएंगे इसको। तो क्या लग जाएगी, आई के साथ माई सेल्फ लगता है, आई के साथ क्या लगता है, माई सेल्फ लगता है, माई सेल्फ। नेक्स्ट देखें, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, यू, तुम, यू, यू के साथ क्या लगना बच्चे, वर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बहुवचन करता है। यू वर, यू वर, यू वर चिल्लाना, क्राइंग, यू वर क्राइंग। कैसी बच्चे, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको आप नॉट लगाएंगे पहले। यू वर नॉट, यू वर नॉट, यू वर नॉट क्राइंग, CRYING, क्राइंग। तुम नहीं चिल्ला रहे थे, कैसे बच्चे, जोर से, ये सब बाद में अदर वर्ड होते हैं, बाद में बनते हैं। लाउडली, लाउडली, जोर से, लाउडली नहीं चिल्ला रहे थे, क्या बन जाएगा बच्चे, यू वर नॉट क्राइंग लाउडली। लाउडली मीन्स क्या होता है, जोर से। वे लड़के दूध नहीं पी रहे थे, वे लड़के दूध नहीं पी रहे थे, वे लड़के, वे लड़के, दोज बॉयज, दोज बॉयज, ए लड़के, दीज बॉयज, वह लड़का, दैट बॉय, वह लड़का, दैट बॉय, वह लड़की, दैट गर्ल, यह लड़का, दिस बॉय, यह लड़की, दिस गर्ल। ध्यान देना इन सब शब्दों को, ठीक है बच्चों। वे लड़के तो क्या हो जाएगा बच्चों,
दोज वाइज, दोज वाइज बहुवचन करता हो गया तो क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे। क्या कर रहे थे, पी रहे थे, दूध पी रहे थे, ड्रिंकिंग, 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 ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क, फुल स्टॉप लगा देंगे बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। देखो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर सेकंड देखें। लड़कियां मेरे बारे में क्या पूछ रही थी। मैंने कहा था यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाना है व्हाई। क्या है, व्हाट, व्हाट। करता क्या है बच्चे, लड़कियां हैं, बहुवचन करता है तो वर्ब का प्रयोग करना, व्हाट वर, व्हाट, व्हाट वर गर्ल्स, व्हाट वर गर्ल्स, व्हाट वर गर्ल्स पूछ रही थी। सेइंग, सेइंग आ जाएगा बच्चों पूछना की। और मेरे बारे में, मेरे बारे में मैंने क्या कहा था, अबाउट मी। तुम्हारे बारे में अबाउट यू, उनके बारे में अबाउट देम, उसके बारे में अबाउट हिम, उसके बारे में अबाउट हर। इस प्रकार से बनाते हैं। व्हाट वर गर्ल्स सेइंग अबाउट मी, मेरे बारे में। इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप उन्हें सजा क्यों दे रहे थे, पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसको सबसे पहले बनाएंगे व्हाई, व्हाई। बच्चे आपके साथ में वर का प्रयोग करेंगे, व्हाई वर, व्हाई वर यू, व्हाई वर यू। सजा देना पनिश मीन्स होता है, सजा देना पनिश मीन्स होता है। पनिशिंग, पनिशिंग किसको दे रहे थे बच्चे, उन्हें। देम मीन्स होता है उन्हें, देम। क्या हो जाएगा बच्चों, देम हो जाएगा, THM। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लड़कियां तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी, वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले क्या लगाना, वाज वर का प्रयोग करना है बच्चे। लड़कियों के साथ में बहुवचन करता है तो वर का प्रयोग करेंगे, वर गर्ल्स, वर गर्ल्स करता हो गया। इसके बाद क्रिया का, क्रिया का क्या लगाना है, इंक फॉर्म लगाना है, प्रेजिंग, प्रेजिंग, प्रेजिंग। किसकी प्रशंसा कर रही थी, तुम्हारी, तो प्रेजिंग यू। हमारी करती तो प्रेजिंग अस, उसकी करती तो प्रेजिंग हिम, उसकी करती तो प्रेजिंग हर। इस प्रकार से बनाना है। वर गर्ल्स प्रेजिंग किसकी कर रही थी, तुम्हारी, यू। यू कर्म होता है बच्चे, ये यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना। वर गर्ल्स प्रेजिंग यू बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा देना। राजेश आपको उपहार में क्या दे रहा था, क्या बीच में आ गया, सबसे पहले लगा देंगे व्हाट, व्हाट लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, राजेश के साथ में बाज का प्रयोग करेंगे, वाज, राजेश करता आ जाएगा, राजेश। व्हाट वाज राजेश देना, दे रहा, क्रिया में आई से लगाएंगे, गिविंग, गिविंग, गिविंग। क्या दे रहा था, किस में दे रहा था बच्चे, उपहार में। और किसको दे रहा था, आपको, तो सबसे पहले गिविंग यू, गिविंग यू। कर्म पहले आएगा, सेकंड कर्म है ये बच्चे, ध्यान रखना। एक कर्म कहाँ है पता है आपको, ये रहा बच्चे, यही है। व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और एक कर्म भी है, एक कर्म की तरह कार्य करता है। व्हाट कर्म के रूप में कार्य करता है, ध्यान देना। तो व्हाट वाज राजेश गिविंग यू, उपहार में, इन गिफ्ट नहीं, इन गिफ्ट नहीं लगाना है, एज गिफ्ट, एज ए गिफ्ट, उपहार के रूप में क्या दे रहा था, तो क्या हो जाएगा, यू एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, क्वेश्चन लगाएंगे। उसे मूर्ख कौन बना रहा था, आ गया बच्चों, कौन। मैंने कहा था कौन, अगर कौन, हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है बच्चे जो कर्ता के रूप में कार्य करता है, हमेशा ध्यान देना। हु आ जाएगा, हु के साथ में क्या लगाएंगे बच्चे, बाज लगाएंगे, ध्यान देना। हु बाज, मूर्ख बनाना, बी फुल होता है बच्चों, तो बीइंग फुल हो जाएगा, ING लगाएंगे बी में, बीइंग फुल, बीइंग फूल। किसे बना रहा था बच्चों, ये कर्म के रूप में आएगा, बीइंग फूल हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देना बच्चों। इधर देखेंगे, क्या मधु मेरी सलाह सुन रही थी, वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे बच्चों, वाज मधु, वाज मधु करता है मधु, ठीक है ना। सुनना, लिसनिंग, लिसनिंग,
लिसनिंग, बास मधु लिसनिंग। अब जरा देखना, मेरी सलाह है, लिसनिंग माई एडवाइस नहीं आएगा बच्चों, लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना। लिसनिंग टू माई एडवाइस, लिसनिंग टू माई एडवाइस, ADVICE लगाना है बच्चों, ध्यान देना है, ADVICE लगाना है एडवाइस की, इधर नाउन के रूप में है सलाह, सलाह देना नहीं है, क्रिया नहीं है। अगर क्रिया होती है तो क्या हो जाता है, ADVISE हो जाता है बच्चों, इस समय ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, कौन सी पुस्तक, यदि कोई इंटररोगेटिव वर्ड के साथ जो नाउन साथ में आता है बच्चों, उसके भी साथ में आते हैं, कौन सी पुस्तक, विच बुक, विच बुक, विच बुक। उस समय तुम, यू के साथ में क्या लगाना है, वर का प्रयोग करना है, वर, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर यू पढ़ रहे थे, रीडिंग, वर यू रीडिंग, कब, उस समय, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, दैट टाइम, कॉस्ट में लगा दें। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का सेशन? आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।